Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 7.1 of binomial distribution. In the last video we have seen the introduction part of this chapter. We have seen why do we require this binomial distribution. Alright, तो बेटा हमने क्या समझा था पहले कि if I ask you what is a plus b whole square, you know the formula, right? What is a plus b cube, you know the formula. But what happen जब मैं इसकी पावर इंक्रीज करती जाऊं? Let's say मैंने पूछा a plus b whole raised to the power 5 और मैंने पूछा a plus b raised to the power 10. तो हमें सारे फॉर्मूले तो हम याद नहीं कर सकते. It is not feasible for us. Then what do we have here is we have a general formula. All right, and this general formula is in terms of combination, and we are going to study this formula in this binomial distribution chapter. Okay, there's only one exercise जहाँ पे हमें ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, इम्प्लीमेंट करना सीखना है. ठीक है, अभी देखो फॉर्मूला क्या है. दैट a प्लस बी, सो a इज योर फर्स्ट टर्म, b इज योर सेकेंड टर्म. कोई भी पावर होती है उसकी, इट कुड बी 5, 6, 7, 100, वॉट एवर इट इज. Then what we have to write NC0, first term raised to the power n and the second term raised to the power 0. So we'll start from first की power maximum, second की power 0. नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, फर्स्ट की एक पावर कम हो जाएगी और सेकंड की एक पावर ज्यादा हो जाएगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो फर्स्ट की दो पावर कम हो जाएगी और सेकंड की दो पावर ज्यादा हो जाएगी. एंड गोज ऑन टिल व्हेन जो हमारी फर्स्ट की पावर 0 हो जाएगी और सेकंड की पावर मैक्सिमम हो जाएगी. यू कैन सी हियर, राइट, एन सी एन बी रेस एन. ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है बेटा. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर वेयर यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये अप्लाई करके हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला कैसे आता है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन. सो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव क्वेश्चन 1 minus 2x raised to the power 5. पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं a प्लस बी. देखो बेटा हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है, माइनस के फॉर्मूले में हम इतना प्रॉब्लम मतलब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. व्हाट विल डू इज विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ माइनस. ओके, इफ वी हैव अ नेगेटिव साइन. देखो फॉर्मूला क्या था, NC0 a raised to the power n b raised to the power 0 प्लस NC1, अब इसकी पावर कम कर दो एक कम और b की पावर बढ़ा दो. देन NC2, इसकी पावर कम कर दो एक कम और इसकी पावर इंक्रीज कर दो. एंड सो ऑन टिल NCN a raised to the power 0 b raised to the power n. यहां तक हम लोग करें. ठीक है, अब एक चीज और बेटा, ये मैंने वैसे पहले बता चुका है कॉम्बिनेशन में, बट मैं फिर से बता रही हूँ. सुनो इस चीज को, NC0 एंड NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा. ये याद रखना है, NC0 और NC1 की वैल्यू 1 होती है. मतलब सपोज मैंने बोला 5C0 या फिर मैंने बोला 5C5, तो कैसे हुआ ये बताती हूँ मैं. 0 कैसे, 1 कैसे हुआ. फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल है ना. ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है. तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, मतलब 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल. कितना बनेगा बेटा, 5 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ये बनेगा 5 फैक्टोरियल. देखो आंसर कितना आ रहा है, 1. सेम गोज विथ हियर, ऊपर वाला n है, ये n है, ये r है. n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल. 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल मतलब इतना. सेम ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सी आंसर इज 1. तो हमें ये समझ में आ गया कि NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. यहां तक बात समझ में आ गई. अब NC1 की वैल्यू, ठीक है, और NC1 मतलब हमारा हुआ n फैक्टोरियल अपॉन कितना बनेगा बेटा, 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना ऊपर वाला, तो क्या बनेगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज मैंने बोला 5C1. 5C1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5. 6C1 की भी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6. ऐसे जिसमें 1 आ जाए ना, जो n होता है वही आंसर होता है. ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, चीजें ये तुम लोग लर्न भी कर सकते हो, वैसे मैंने बता दिया कैसे आया. ठीक है, अच्छा सेम चीज मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि अगर मेरे पास ये चीज है, क्या है, NCP है और NCQ है और P प्लस Q मिलके मेरा N बन रहा है,
तो ये दोनों इक्वल होंगे। बताया था नहीं बताया था, है ना, बताया था ना कि अगर सपोज मेरी n की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू 2 है, तो मैं, और मेरे यहाँ भी 5 है, तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों इक्वल आ जाए? बेटा q की वैल्यू होनी चाहिए 3, ताकि 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जो भी आएगी बट सेम आएगी, याद रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। आया समझ में? अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले पे अप्लाई करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो, अब हमारे पास फॉर्मूले में बेटा क्या है? फॉर्मूले में है हमारे पास ए की जगह पे क्या दे रखा है बेटा? ए की जगह पे दे रखा है हमको 1, और बी की जगह पे क्या दे रखा है हमको? -2x। माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। जब भी, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा, जनरल फॉर्मूला है, वो प्लस के साथ है, पर हम इसको साथ में क्या लेंगे? माइनस के साथ लेंगे, सो दैट माइनस ऐसे पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या करेंगे? समझ, इसको इरेज कर दो, उसके बाद विल स्टार्ट। तो अब समझ में आ गया कि मैं NC0 मतलब 5 होगा, n की जगह यहाँ पे 5 होगा, तो 5C0 और 5C1 को क्या लिखूंगी? 5C0 और 5 को क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं a की जगह पे क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी। b की जगह पे क्या लिखूंगी? -2x लिखूंगी। तो देखो, n मतलब 5C0, 1 की पावर 5 और b की पावर -2x की पावर 0, प्लस NC1, 1 की पावर 5 - 1 हो गया 4, -2x की पावर 1, फिर प्लस, ओ मैंने यहाँ पे n लिखा, n की जगह पे बेटा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब n की वैल्यू 5 है ना हमारी, 5 आ गया। 5C2, 1 की पावर 3, -2x की पावर कितना हो गया? 2, प्लस 5C3, 1 का पावर 2, -2x की पावर कितनी हो गई? 3। फिर कब तक चलेगा ये? NCN तक। 5C4, 1 की पावर 1, -2x की पावर कितनी हो गई? 4। देन प्लस 5C5, 1 की पावर 0, -2x की पावर बेटा कितना हो गया? 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, मैं चेंज कर देती हूँ कलर पेन का, सो दैट बी इजियर। अच्छा देखो, 5C0 मैंने अभी बताया था, और 5C5 कितना बताया था बेटा? 1। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर मैंने कहा था कि हमारे पास जो 1 आता है NC1, उसकी वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 5। ठीक है, और मैंने तुम्हें अभी ये भी बताया था कि जो ये नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये देखो, नीचे वाला पोर्शन तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, नॉर्मल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो। अदरवाइज ये नीचे वाला पार्ट क्या है तुम्हारे पास? 1। ये नीचे वाला पार्ट क्या है तुम्हारे पास? 4। देखो 4 + 1 कितना होता है? 5। इसका मतलब जो वैल्यू इसकी होगी 5C1 की, वही वैल्यू 5C4 की होगी। मैंने अभी बोला 5C1 की वैल्यू 5 है, तो 5C4 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब ऐसे लिखते हैं, इसको लिखूंगी मैं 1, 1 की पावर 5 तो 1 हो गया, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 भी 1 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4 तो 1 ही हो गया, -2x को हम लिखेंगे -2x। ठीक है, प्लस, अब देखो 5C2 है और 5C3, बेटा एक चीज देखो, नीचे 2 है, यहाँ 3 है, 3 + 2 कितना होता है? 5। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, जो एक की वैल्यू वो दूसरे की वैल्यू। 5C2 कैसे निकालते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -2x का कितना बन जाएगा? 4x², प्लस 5C3 भी तो सेम ही रहेगा बेटा, 5 फैक्टोरियल, और मैं अभी मैं लिख रही हूँ, पर सेम ही रहता है, देखो सेम आ गया। 1 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 2 का हो जाएगा -8x³। ठीक है, प्लस 5C4 हमने अभी निकाला 5, -2 का पावर 4, 16, x⁴, प्लस 5C5 हो गया 1, और ये बन जाएगा -2 की पावर 5 कितना होता है? 32, x⁴। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या हो जाएगा? 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 5 × 2 = 10x, 1 - 10x, ये बनेगा प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। कैसे बनेगा? 5 × 4, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, ये बन जाएगा 4x²। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 × 2 = 4 गया, प्लस सेम ये भी सेम ही आएगा, कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10 बचा, मतलब बेसिकली 10, और ये बनेगा -8x³, प्लस
16 5 ये देखो ये 16 है इंटू 5 कितना होता है 80x⁴ माइनस 32x⁴ चलो फाइनल आंसर लिखते हैं 1 माइनस 10x ये कितना बनेगा 5 2 10 4 40 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x⁴ माइनस 32x⁵5 दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया बेटा समझ में? इट्स वेरी सिंपल। पता चला कि कैसे हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला एंड यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओके ठीक है, ये जो मैंने ट्रिक बताई इससे तो बहुत सिंपल हो जाती है चीजें करना, है ना। आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि इतना सारा चीज है, बट बहुत यूज हो जाओगे इसके। अभी देखो फर्स्ट इसमें क्या है तुम्हारा, ए क्या है बेटा, ए इज योर 2/x और बी क्या है बेटा -x/2। ठीक है, पावर फिर से 5 आ गई। अब हमें पता चल गया कि 5c2 की वैल्यू और 5c3 की वैल्यू 10 लास्ट क्वेश्चन से पता चला, है ना। उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, मतलब फॉर्मूले में अप्लाई करूँ। 5c0 2/x की पावर कितना है 5 माइनस x/2 की पावर कितना है 0। 5c1 2/x की पावर हो जाएगी 4, मतलब एक कम हो जाती है पावर और इसमें एक पावर बढ़ जाती है ना, पावर बढ़ गई। प्लस 5c2 2/x की पावर है 3 माइनस x/2 की पावर है 2 प्लस 5c3 2/x की पावर एक कम कर दो और 2 और इसकी पावर इंक्रीज कर दो, x/2 की पावर हो जाएगा कितना 3। देन 5c4 2/x की पावर हो जाएगी 1 और माइनस x/2 की पावर हो जाएगा 4। और लास्ट हमारे पास बचता है 5c5। कैसे पता चला लास्ट बचा, क्योंकि NCN आ गया। 2/x की पावर तो 0 हो जाएगा बेटा और हमारे पास एक बचेगा -x/2 की पावर कितना बचेगा 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, मेरा जिगजैग चला गया है बट यू गाइस आर स्मार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। देखो 5c1 कितना होता है 1, 5c0 कितना होता है 1, 5c1 कितना होता है 5, 5c2 कितना होता है 10, 5c3 5c2 के जितना, 5c4 5c1 के जितना, 5c5 5c0 के जितना। आ गया आंसर, तो बहुत सिंपल आ गया। ये है 1, 2 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 32/x⁵5, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। फिर बनेगा ये 5, ये बनेगा 2 की पावर 4। देखो एक 2 की पावर 4 बचेगा, मतलब बेसिकली यहाँ पावर 4 है, यहाँ नीचे 2 है, तो एक 2 कटेगा तो कितना बचेगा बेटा 2 की पावर 3 बचेगा कि नहीं। और नीचे कितना x⁴, यहाँ पे माइनस एक्स लिख रही हूँ तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा सॉल्व करना, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते थे। 10, अच्छा ये 2 की पावर 3 है, मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 इंटू -x², तो माइनस का स्क्वायर तो मैं प्लस ही कर दे रही हूँ डायरेक्टली, x² 2 की पावर 2 प्लस 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 x की पावर 2, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस x की पावर 3 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 2/x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा x की पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 1, एनीथिंग रेज्ड बाय 0 इज 1, x की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 इज 32। देखो अब आ जाओ फिर से सॉल्व करते हैं। 32/x⁵5 प्लस 2 की पावर 3 इज हाउ मच 8, 8 5 जा 40, है ना। अच्छा ये साइन बीच में माइनस का लगा देती हूँ क्योंकि आगे माइनस है तो हमें एक और स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 और एक एक्स से एक एक्स गया तो कितना हो जाएगा क्यूब, अंडरस्टूड। अब प्लस देखो ये 2 की पावर क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर तो ये बचा, एक 2 बचेगा, एक्स में भी एक स्क्वायर कटा तो एक एक्स बचेगा नीचे, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20/x। ठीक है, माइनस अब 2 की पावर क्यूब है तो एक 2 से यहाँ 2 बचेगा और 2 से 2 5 जा 10 हुआ, सिर्फ ये x² से एक गया तो एक एक्स बचेगा, तो माइनस कितना आएगा 5x। यहाँ तक क्लियर। अब सेम एक 2 से यहाँ कितना बचेगा पावर 3, एक एक्स से यहाँ कितना बचेगा पावर 3, तो बनेगा कितना प्लस 5x³
अपॉन 2 2 4 2 8, लास्ट में कितना बचा, x रेज टू द पावर 5 अपॉन 32। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज, ये माइनस था, मैंने माइनस मिस किया, यहाँ माइनस लगा लेती हूँ, यहाँ माइनस लगा देती हूँ, और यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये है माइनस। अंडरस्टूड राइट, सिंपल। चलो नेक्स्ट वन, सेम देखो बेटा, 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 6। n कितना है, 6। a कितना है, 2x। b कितना है, -3। बस वैल्यू पुट करते जानी है, सॉल्व करते जाना है। अब हमें 61 62 ये सब चीजें कुछ कुछ तो हमें निकालनी होगी, कुछ तो हमें पता ही है ना। फॉर्मूले में तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख रही हूँ, कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, 6c0 a की पावर 2x की पावर, b की पावर अब नहीं लिखूंगी क्योंकि 0 1 होता है हमें पता है, प्लस 6c1 2x की पावर 5 और -3 की पावर 1, 6c2 2x की पावर एक कम 4 -3 की पावर 2, 6c3 2x की पावर 3 -3 की पावर एक इंक्रीज हो गई, 6c4 2x की पावर 4 -3 की पावर, ओ ये कम होने की, देखो फ्लो फ्लो में क्या हो जाता है ना, ये कम कर दो वो ज्यादा कर दो, ये 2 बन जाएगा, वो ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, 6c5 2x की पावर 1 -3 की पावर 5, लास्ट बचेगा 6c6 2x की पावर 0 छोड़ दो -3 की पावर 6। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये 6c0 बचा, क्या बताया था, किसी रेस के पास मतलब कि nc0 क्या होता था, 1। सेम 6c6 कितना हो जाएगा, 1। nc1 क्या बताया था, सेम n होता है। अब मैंने बोला था ना कि अब ये 1 के साथ देखो प्लस किसके साथ हो रहा है, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब सेम ऐसे ही जो इसका आंसर होगा, 2 + 4 6 होता है, जो दो एक का आंसर होगा वही दूसरे का आंसर होगा। ठीक है, 63 और ये सब हमें निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक समझ में आया कि हमें ये चीज नहीं निकालनी। अच्छा, तो जो चीज नहीं निकालनी है उनकी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, जो चीज निकालनी है उसको वैल्यू से निकाल लेंगे। तो ये बनेगा कितना, 601 हो गया, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32, 32 2 ज़ा 64। तो मैं डायरेक्टली 64 लिख दूं यहाँ पे, अच्छा मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, 64 x रेज टू द पावर 6। ठीक है, ये बनेगा 6 इंटू 32 x रेज टू द पावर 5 इंटू -3, 62 निकालना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब हो जाएगा हमारे पास 16 x रेज टू द पावर 4 इंटू -3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 63, 63 फिर से निकालना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब n माइनस और r फैक्टोरियल, 2 की हो जाएगा 8 x क्यूब और 3 का हो जाएगा -27। ठीक है, 64 बेटा 62 जितना होगा, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², 3 का हो जाएगा हमारे पास 81 इंटू 81। ठीक है, प्लस 65 कितना होगा हमारे पास, 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 2x एज इट इज, 3 की पावर 5, 4 होता था हमारे पास 81, तो अगर हम इसको करेंगे तो 3 से इसका वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243, 243। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में, प्लस 61 होता है 1 और 3 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास, 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 7 29। अंडरस्टूड, अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे आएगा हमारे पास आंसर, देखो कलर चेंज कर देती हूँ, इट बी इजियर, 64 x की पावर 6। ठीक है, माइनस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 3 ज़ा 18 एंड 32, माइनस में आएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा माइनस में आंसर, 576 x रेज टू द पावर 5। अब ये वाला देखो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूं मैं,
6 फैक्टोरियल बेटा यहाँ रफ में कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल होगा हमारा कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1। 4 से 4 गया, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15 आ गया, तो मैं 15 लिख देती हूँ यहाँ पे। और 15 इंटू 16 इंटू 9, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 16 इंटू 9, तो हमारे पास बनेगा 2 1 6 0 एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब सेम अब इसका करेंगे हम रफ में, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से कट गया, और 3 2 जा 6, तो ये कट के कितना जाएगा, 5 4 जा 20। तो बेसिकली ये बनेगा 20, साइन माइनस का आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 18, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सॉरी नॉट 18, 50। हाँ जस्ट अ मिनट, इसकी वैल्यू आई थी 15, तो आगे वाले की भी वैल्यू 15 आ जाएगी, ये भी 15 है। ठीक है, अब 20 इंटू 8 इंटू 27, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4320 x³ ठीक है, ये हो जाएगा 15। 15 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60। 60 इंटू 81 हमारे पास बनेगा 4860 x²। ठीक है, ये वाला बनेगा हमारे पास -6 2 जा 12, 12 इंटू 243, 2916 इंटू एक्स, और आगे बचेगा 729। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, ये तो मेरा रफ था। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन इज देयर, यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो फिर से आ गया पावर 5। पावर 5 तो हम लोगों को इजीली पता ही है कैसे होता है ना। अब x की a की जगह पे क्या है, x/3, b की जगह पे है 1/x, और n की जगह पे है 5। बेटा हमें सारी वैल्यूज पता है, क्या पता है हमें, nc मतलब 5c0, 5c0 हमें पता है कितना, 5c0 इज इक्वल टू 5c5 इज इक्वल टू 1। हमें पता है 5c1 इज इक्वल टू 5c4 इज इक्वल टू 5, और हमें पता है 5c2 इज इक्वल टू 5c3 इज इक्वल टू 10। ये सारी वैल्यूज हमको पता है, बस इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इधर पे, 5c0 x/3 की पावर 5 प्लस 5c1 x/3 की पावर 4 1/x की पावर 1, 5c2 x/3 की पावर 3 1/x की पावर 2, 5c3 x/3 की पावर 2 1/x की पावर 3। देखो एक इंक्रीज कर रही हूँ, एक डिक्रीज कर रही हूँ, समझ में आ गया होगा अभी तक तो तुम लोगों को क्या हो रहा है ना। x/3, 3, this is x/3, 3 raised to the power 1, 1/x raised to the power 4, और बनेगा 5c5, ये तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा पावर 5। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है। 5c0 1 होता है, तो मैं x की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। 5c1 हमने अभी पढ़ा था 5, ये बनेगा x की पावर 4 और नीचे बनेगा x, तो कितना बन गया बेटा, x की पावर 3 और 3 की पावर 4 81, फिर आएगा 5c2, अभी हमने देखा ऊपर कितना है 5c2 10, x की पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो x की कितनी पावर बचेगी 1, और नीचे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, प्लस 5c3 अभी हमने देखा कितना 10। देखो ये स्क्वायर है, नीचे अब एक ज्यादा हो गया, क्यूब है ना इधर, तो x की पावर क्यूब है, तो कितना बचेगा, x नीचे बचेगा, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, और x एक नीचे बच गया। 5c4 कितना होता है 5, अब ये x है, नीचे हमारे पास 4 है, तो नीचे x की पावर क्यूब बचेगा, और x की पावर क्यूब, और 3 तो बच ही रहा है, 3 x की पावर क्यूब प्लस 5c1 होता है 1, तो 1/x रेज टू दी पावर 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चीजें पता चली क्या हो गया। ठीक है, ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो फिर से आगे ये 6,
अभी हम लोगों ने 6 की वैल्यूज निकाली थी बेटा, वो तो याद हो गई, अभी याद हुई नहीं हुई? नहीं हुई तो सुनो, n की वैल्यू है 6, a है हमारे पास x, b है हमारे पास 1/x, ठीक है। 6c0, ये तो आप सबको पता है, 6c6 कितना होगा? यस करेक्ट 1। 6c1, 6c5 कितना होगा? 6। 6c2 एंड 6, देखो 2 के साथ क्या प्लस करूं तो 4 प्लस करूं तो आ जाएगा 15, और 6c3 की वैल्यू कितनी थी? 20, ठीक है। देखो अगर हम करेंगे तो 3 फैक्टोरियल क्या बचेगा यहाँ पे? 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे 3 टू 6, तो 5 4 20, ठीक है करेक्ट। तो शुरू करें, कैसे बनेगा? nc0, 6c0 x रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 x रेज टू पावर 5, और ये बनेगा 1/x। फिर बनेगा 6c2 x रेज टू पावर 4, 1/x की पावर 2, ठीक है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है ना। 6c3 x की पावर 3, 1/x की पावर 3, देन 6c4 x की पावर 2, 1/x की पावर 4, देन 6c5 x की पावर 1, 1/x की पावर 5, और लास्ट में बचेगा 6c6 x की पावर 0 एंड 1/x की पावर 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास 6c0 हो गया 1, x रेज़ टू द पावर हो गया 6, 6c1 कितना हुआ हमारे पास 6, और देखो x की पावर 5 है तो ये x से कटेगा तो ये कितना बच जाएगा 4, x की पावर 4। 6c2 कितना बताया था बेटा? 15, एक स्क्वायर से ये स्क्वायर है तो इससे ये कटेगा तो 2 बचेगा तो x स्क्वायर। 6c3 कितना बताया है? 20, क्यूब है कट गया तो कुछ बचेगा नहीं। देन बचेगा 64, 64 कितना होता है? 15, यहाँ स्क्वायर है नीचे 4 है तो नीचे बचेगा स्क्वायर। 65 कितना होता है? 6, नीचे 5 है ऊपर 1 है तो पावर 4 बच जाएगी नीचे, और 61 होता है 1 और नीचे बचेगा पावर 6। दैट्स इट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 96 रेज टू द पावर 3, 96 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग, ओके, फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग। सो सिक्स्थ वन, 96 की पावर 3 कितना, क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं इसको? 100 माइनस 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 100 माइनस 4 की पावर 3, मतलब अब देखो इसमें a कितना हुआ? 100, b कितना हुआ? -4, और n की वैल्यू हुई 3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑल्दो तुम लोग बोलोगे हमें a माइनस बी का होल क्यूब आता है, वही फॉर्मूला बनना है बेटा, सेम ही बनना है, बट हम बाइनोमियल के तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है? 3c0 फर्स्ट की पावर 3, सेकंड की पावर 0, 3c1 फर्स्ट की पावर 1 कम, सेकंड की पावर 1 ज्यादा, 3c2 इसमें हो जाएगी पावर 1 कम, -4 का स्क्वायर, और 3c3 100 की पावर 0 तो -4 की पावर हो जाएगी 3। अब देखो 3c0 कितना होता है बेटा? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 3c0 किसी की वो क्या हो जाएगा? 1, तो ओके जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, 3c1 नहीं 3c3 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? वेट, ये कितना हो जाएगा? ये भी 1। अच्छा 3c1 क्या बताया था मैंने? 3c1 किसी की भी नीचे 1 होता है तो वो सेम आंसर, और 3c2 भी कितना हो जाएगा? क्योंकि देखो 1 + 2 कितना होता है? सेम होता है 3, तो 3 3 आ जाएगा, बस आ गया, है ना। तो ये तो सिंपल है। यहाँ 1 हो गया, 100 की पावर क्यूब कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 इंटू -4, मतलब -12 लिख देती हूँ, डायरेक्टली लिख दूँ -12, यहाँ पे इरेज, -12, -12, और 2 0 2 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर हुआ 16, है ना। 16 3 जा, और ये माइनस है तो प्लस, 16 3 जा 48, माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा 48 0 0, ये हो जाएगा 3 1 हो गया, 4 की पावर क्यूब 64 -64,
देखो अब हम इनको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करो, मतलब हम लोग इतने में से माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज व्हाट, 8887474736। आंसर इज 884736। इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट वन। चलो नेक्स्ट करें, 102 की पावर 5। सेम करना है बेटा, 107th वन, 102 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100+2 की पावर 5। देखो ए क्या है इसमें, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, 2, एंड व्हाट इज एन, 5। हमें पता है क्या, 5C1, 5C0, 5C5 कितना होता है 1, 5C1, 5C4 कितना होता है 5, और 5C2, 5C3 कितना होता है 10, है ना, इतना ही होता है। अब करते हैं इसको, ठीक है, 5C0 100 की पावर 5, 5C1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, 5C1 100 की पावर 3 2 की पावर 2, 5C, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 100 की पावर, ये 5 4 3, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 2, 2 की पावर 3, 5C4 100 की पावर 1 2 की पावर 4, और 5C5 100 की पावर 0 2 की पावर 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 5C0 हो गया 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये बनेगा, 5C1 हो गया हमारे पास, ये बना क्या 5, तो 5 2 सा 10, 10 तो इसका है, और इसके 2 जीरो मतलब 8 जीरो और लेंगे, 1 2 4 5 6 7 8। 5C2, 5C2 कितना है 10, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10, और ये कितना है 2 2 सा 4, तो 4 10 सा 40, ये तो 40 इसका लगा, और 6 जीरो इसके 1 2 3 4 5 6। 5C3, 5C3 कितना है हमारे पास बेटा 10, ये कितना है 10, 10 और 2 2 सा 4 2 सा 8, तो ये 80 बना, और 4 जीरो इसके लगेंगे। 5C4 कितना होता है, ये होता है 5, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 5 सा 80, 80 बनेगा, तो 80 हमारा हुआ 80, और 5C5 हुआ 1, और 2 की पावर 5 हुआ 32। अब हम अगर इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 1 1, ये बनेगा 1 1 0 4 0 8, ये 8 आया, 8 में 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4, तो ये बनेगा 8, यहाँ 0 0 0 यहाँ, तो 8 0 8 0 3। ठीक है, बहुत सिंपल से एडिशन है बस, आया समझ में। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारे पास 101 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 100+1, ये तो सिंपल है। ठीक है, ए क्या है 100। अब तो तुम्हें बहुत ही इजी समझ में आ गया होगा क्या चीजें क्या चलना चाह रही है। अब 4 के लिए भी देख लेते हैं, 4C1, पहले 0 से शुरू करें, और 4C4 कितना होगा 1, 4C1, और ये 1 में क्या ऐड करूं, 3 ऐड करूं, तो आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, तो 4C इसके लिए आ जाएगा 4, और 4C2 ये निकालना पड़ेगा। 4C2 कैसे निकलेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 2 गया, 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आ गया बेटा 6 6। ठीक है, अब हमें वैल्यूज पता चल गई, अब सीधा पुट करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं चेंज, 4C0 100 की पावर 4, 4C1 100 की पावर 3, 1 की पावर तो क्या ही लिखूं मैं, 1 की पावर ऐसे कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर क्या लिखूं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 1 हो गया।
4c2 100 की पावर 2, 1 की पावर बेटा रहने दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1 का क्यूब होगा 1 सेम ही रहेगा, छोड़ दो उसको। अच्छा 4c3 100 की पावर 1, 4c4 100 की पावर 0 तो 1 ही होता है, बस डायरेक्ट आंसर। 4c0 कितना हुआ 1, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 4c1 कितना होता है हमारे पास, 4c1 देखो 4, 1 2 3 4 5 6। फिर 4c2 कितना हुआ बेटा, 4c2 आया 6, 1 2 3 4। 4c3 कितना है बेटा 4, 1 2। 4c4 कितना है 1, ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 1 बनेगा 0 4, यहाँ तक 4 0 1 लगा, उसके बाद 0 6, ठीक है 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा 60401, 60401, तो ये एक 0 और ये 4, तो ये बनेगा 100604, तो क्या बचा 10, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कैसे ऐड हो रहा है ना, तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बेसिक है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके नेक्स्ट है हमारे पास 99। अगेन 99 इज व्हाट, 99 is 100 minus 1 की पावर 5। 5 वाला बेटा अब तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को, मैं नहीं लिख रही हूँ बार बार। a कितना हो गया 100, b कितना हो गया -1 और n कितना हो गया 5। नाउ यू गाइज आर इंटेलिजेंट, यू नो द वैल्यूज, ओके। सो 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4। अब यहाँ पे 1 नहीं है, -1 है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कि -1 की पावर इवन में प्लस आएगा, -1 की पावर ऑड में माइनस आएगा, ठीक है। 5c2 100 की पावर 3 -1 की पावर स्क्वायर, 5c3 100 की पावर 2 -1 रेज टू द पावर 3, 5c4 100 की पावर 1 -1 रेज टू द पावर 4 एंड 5c5 100 की पावर 0 -1 रेज टू द पावर 5। अब देखो -1 रेज टू द पावर 5 और 3 ये सब तो ये ऑड है, ये ऑड है, यहाँ माइनस लगेगा यहाँ माइनस लगेगा, बाकी सब प्लस लगेंगे। वैल्यू क्या पता है हमको, इसकी पता है 1, इसकी पता है 5, इसकी पता है कितनी 10, सेम 2 और 3 सेम होती है, 1 और 5 1 और 4 सेम होती है, और 5 और 0 सेम होती है, ठीक है। चलो पुट करूं वैल्यूज, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। अगर नंबर ऑफ जीरोस में अलग अलग हो रहा है तो तुम लोग देख लेना, ठीक। माइनस इसका 5 बनेगा, 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये 10 है, फिर 6 0 1 2 3 4 5 6, इसका बनेगा हमारे पास माइनस में 10, ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ये बनेगा प्लस में तो 500 और ये बनेगा -1, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 9509900499। 500 -1 499 हो गया, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, बाकी सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अंडरस्टूड राइट। चलो नेक्स्ट वन देखो, अब देखो कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सी 1.1 रेज टू द पावर 1 10 100 10,000, और कौन ये बड़ा है या फिर 1000 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। तो हम ना इसको तो सॉल्व करेंगे, ये 1000 तो क्या सॉल्व करूंगा, तो मैं 1.1 को क्या कर सकती हूँ बेटा, 10,000 लिखो 1 2 3 4 5, ओ ओ ओ ओ वेट वेट वेट, ज्यादा हो गए ना जीरोस, हाँ ठीक है। अब क्या लिखूं बेटा, मैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। मतलब क्या हुआ यहाँ पर ए क्या है 1, बी क्या है 0.1 और एन क्या है 10,000, ठीक है। अब सब नहीं लिखेंगे, जो 10,000 मत बनाना शुरू कर देना, हम सिर्फ कितना लिखेंगे जितनी जरूरत है बस। देखो जरूरत इन द जहां पर मुझे लगा कि मेरा 1000 से बड़ा नंबर आ गया वहां छोड़ दो, बस खत्म। क्यों करें हम ज्यादा मेहनत। 1 2 1 2 3 4 NC0 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, अब 0.1 तो अभी आएगा नहीं, प्लस ये NC0
NC1 1 2 3 4। अब 1 की तो कुछ भी पावर लिखेंगे बेटा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है वैसे, ठीक है। 0.1 की पावर 1, फिर बनेगा ये NC2, 1 की पावर कुछ भी होगा 0.1 का पावर स्क्वायर प्लस सो ऑन। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं और वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है। मैंने क्या बताया था, कोई भी NC0 होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा 1, और ये वाले का आंसर कितना आ जाएगा 10,000। आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ये देखो ये होगा ना 1, ये बनेगा कितना 1 2 3 4, 10,000, और 1 रेज़ टू द पावर कुछ भी इज, छोड़ दो, यहाँ तक की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारा यहीं पर आ गया, ये कितना आ गया 001। ये तो ऑलरेडी बड़ा है, प्लस समथिंग, देखो प्लस समथिंग भी है, तो ये वाली चीज बड़ी है ना, विच वन इज ग्रेटर। सो विल राइट 1.1 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 1 2 3। आगे समझ में, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, ठीक है। चलो, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, देखो दो से ही टर्म से पता चल गया मुझे। नेक्स्ट, a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर बोला है इसको इवेल्युएट करो, मतलब जो आंसर आएगा वहां से इवेल्युएट करो बोला है ना। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी की पावर 4। देखो पहले मैं a प्लस बी कर रही हूँ, फिर a माइनस बी, हम लोग साइन चेंज कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो मैं पहले a प्लस बी की पावर 4 बता रही हूँ कैसे होगा। b की पावर 4 क्या बनेगा ये बेटा, 4c0 a की पावर 4, 4c1 a की पावर 3 b, 4c2 a की पावर 2 b2, 4c कितना 3 a b क्यूब, और ये बनेगा 4c4 a की पावर 0, और 0 को तो फिर मैं लिखती नहीं हूँ उससे अच्छा, और b की पावर 4 लिख देते हैं, है ना। अब a माइनस बी करो, a माइनस बी की पावर 4, सॉल्व हम बाद में करेंगे। 4c0 a की पावर 4, देखो b माइनस में, तो जहां जहां b तुम्हें क्या लग रहा है पावर ऑड लग रही है, इसमें b की पावर ऑड है तो माइनस लगा देंगे, इसमें b की पावर ऑड है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो करो यहाँ पे माइनस लगा दो, 4c1 a क्यूब b, फिर क्या बनेगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, या माइनस लगा दो 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 बी की पावर 4। बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो क्या क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज। तो नीचे यहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस लगाओ, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। तुम ये ऊपर वाले ब्लू से, ये पर्पल से वो मत होना डिस्ट्रैक्ट, तुम सोचोगे ये भी एक साइन है। तो अब समझ में आ गया क्या किया मैंने। अब जो कट रहा है उसे काट दो, बस खत्म। ये सेम है, कट गया, ये तो नहीं कटेगा, ये कट गया, ये तो नहीं कटेगा, ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, देखो इधर तो हमारे पास बचा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, जो मुझे चाहिए था। ये है 4c1 4c1 ऐड हो रहा है, तो 2 इंटू 4c1 a क्यूब b, ये भी बनेगा 2 इंटू 4c3 a इंटू बी क्यूब, ठीक है। अब ये 4c1 क्या होता है बेटा, मैंने बताया था 4c1 किसी की भी पावर नीचे 1 होता है, सॉरी R1 होता है, तो क्या बनेगा 2 बाहर कॉमन ले लो, 4c1 क्या बनता है बेटा 4 बनता है, a क्यूब b, ठीक है। प्लस, अब देखो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, तो सेम ही आंसर आएगा, बताया था ना। तो 4c3 की भी वैल्यू कितनी होती है 4 a b क्यूब, बस खत्म। इतना ही छोड़ दो, तुम लोग कॉमन वॉमन भी ले सकते हो, बट इतना ही छोड़ दो, क्योंकि हमें ना सॉल्व इसको करना है, ये वाले ऊपर वाले को। देखो सेम ही तो है, बस एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे अगर तुम कंपेयर करोगे ना इस चीज को, तो एक ही जगह पे कितना है √3, और बी की जगह पे कितना है √2, बस खत्म। बाकी पावर सेम है, सब कुछ सेम है, पुट कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, किसका √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, √3 की पावर 3 b हो जाएगा √2 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4, √3 की कुछ पावर नहीं है, और b का क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब मतलब √2 का क्यूब, ठीक है। देखो ये क्या बन जाएगा, अच्छा 4 4 भी कॉमन लेके 8 कर दूं बाहर, इजी हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा
मतलब √3 का क्यूब, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3√3 इंटू √2, 3√3 इंटू √2 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 इंटू √3, 2√2 इंटू √3, तो ये √6 बनेगा। 8, 3√6 प्लस 2√6, 3 प्लस 2 कितना होता है 5√6, और 8 5 जा हो गया 40√6। सो द आंसर इज 40√6। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अंडरस्टूड राइट? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो सेम फंडा है, सब कुछ सेम है। इसमें क्या चीज है, यहाँ पे प्लस है, बीच में भी देखो प्लस। ठीक है, 6 की पावर है, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो x+1 करें, x+1 की पावर 6, तो x 6c0, x की पावर 6, 6c1, x की पावर 5, अब 1 की पावर तो हम लिखेंगे नहीं, 6c2, x की पावर 4, 6c3, x की पावर 3, 6c4, x की पावर 2, 6c5, x की पावर 1 एंड 6c6। ठीक है, माइनस वाले में भी लिख देते हैं x-1। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है ना वो माइनस है, दिख रहा है तुम्हें, सेकंड टर्म माइनस है, मतलब जहां जहां पे ऑड आने वाला था, जहां जहां पे ऑड आने वाला था वहां वहां पे, और कहाँ कहाँ पे आने वाला होता है, ये तो नहीं होता है, इस पे ऑड आने वाला होता है, क्योंकि 5 मतलब पावर 1 होगी, इसमें पावर 2 होगी, इसमें पावर 3 होगी, इसमें पावर 4 होगी, और किस किस में आएगा बेटा, एक और आएगा इसमें, एक और आएगा इसमें, एक और आएगा इसमें, जिसमें आर ऑड है उसमें वो ऑड आएगा, सिंपल सी चीज है ना। तो ये बनेगा 6c0, x⁻6, ऑड आएगा तो माइनस, 6c1, x⁻5, ये तो प्लस होगा, इवन आएगा, ये ऑड होगा, जो ऑड है मैं वहां पे चेंज कर रही हूँ, 6c4 इवन आएगा, ऑड आएगा और इवन आएगा। अब देखो इसे ऐड करना है बेटा, तो ऐड करने के लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, साइन चेंज की जरूरत नहीं होगी, है ना। ऐड करने तो देखो ये कट गया, जो जो ऑड वाले थे ये कट गए, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो इसमें से आएगा 2 इंटू 6c0, x6 प्लस 2 इंटू 6c2, x4, 2 इंटू 6c4, x² 2 इंटू 6c6। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, तो 6c0 कितना बताया था बेटा, 6c0 होता है हमारे पास 1, ऐसे 6c6 कितना होता है 1, तो ये बनेगा x की पावर 6, 2 कॉमन है, 6c2 और 6c4 की वैल्यू सेम होगी बेटा, है ना, बताया था कि 4 + 2 6 होता है, और 6c2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 6 क्या होता है, 6 × 5 × 4 से 4 गया, और 2, तो 6 × 5/2 कितना हो जाएगा 3, 15 हो गया, 15 x की पावर 4, ये भी कितना हो जाएगा 15 x की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 2 बाहर चला गया तो 1। ठीक है, तो बेसिकली कितना बचा हमारे पास, x की पावर 6, ये और ये सारी वैल्यूज। अब हमें बोला क्या है, हमें बोला हुआ है कि ये वाली चीज, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, मतलब x की जगह पे क्या आना चाहिए, √2। ठीक है, 2 √2 की पावर क्या होना चाहिए 6, 15 √2 की पावर क्या होनी चाहिए 4, 15 √2 की पावर होनी चाहिए 2, और ये 1। सॉल्व करो इसको, 2 √2 की पावर कितना होगा बेटा, √2 की पावर 6 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 6 बार करेंगे तो 2 × 2 × 2 कितना बनेगा, पता है ना कैसे किया, √2 की पावर 2 कितना होता है 2, तो ऐसे करके 3 बार ही होगा ना ये चीज, तो 2 की पावर 3, तो बनेगा 8, √2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, 4 15 4 जा 60। ठीक है, √2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2, 15 2 जा 30, और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 60 + 30 90, 90 + 8 98, 98 + 1 99, और ये कितना बन जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 198। आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास 198। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको?
अंडरस्टूड राइट? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट, ओके, दिस इज द लास्ट, नो नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट. देखो क्या बोला, शो दैट 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. हमें बताना, अच्छा देखो कोई भी चीज ना 64 के डिविजिबल कैसे होते हैं, मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे 64 का इंटू 1 तो 64 होगा, तो 64 इंटू 2 तो मतलब 64 इंटू 2 तो 4 2 8 68 मतलब 128. तो बेसिकली अगर डिविजिबल है तो मतलब उसका 64 इंटू समथिंग होगा, मतलब मैं 128 को 64 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ. तो मतलब मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये 64 इंटू समथिंग है. समथिंग मतलब कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज के ले लो. तो ये प्रूफ करना है कि ये वाली चीज इज इक्वल्स टू 64 इंटू के. ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is equals to 64 raised to the power 2. ये प्रूफ करना है मुझे. ठीक है, इधर वाले को इरेज कर देते हैं अगर हमें स्पेस चाहिए होगा तो. ओके, अब देखो क्या करना है. हाँ, अब आते हैं हम, सॉरी पेन, हाँ देखो मैं 9 की पावर n प्लस 1 को, बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1. इज इट पॉसिबल टू राइट इट इन दिस वे? यहाँ पे मेरा a कितना हो गया 1, यहाँ पे मेरा b कितना हो गया 8, और n की जगह पे अब n प्लस 1 है, याद रखना n की जगह पे n प्लस 1 है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1 c 0 1 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 c 1 1 की पावर तो एक कम हो जाएगा तो n, और 8 की पावर बढ़ जाएगी n प्लस 1 c 2 1 की पावर एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c 3 1 की पावर एक कम हो जाएगी और 8 की पावर क्यूब आ जाएगा. ऐसे करके सो ऑन, है ना, मतलब 8 की पावर बढ़ती जाएगी ऐसे, मतलब अगर मेरा कहीं आएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1 तो 8 की पावर हमारी बढ़ जाएगी n प्लस 1 तक. मतलब तुम्हें दिख रहा है कि 8 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है ना. तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये LHS वाला तो मैं यही लिख देती हूँ, 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी जीरो, किसी की भी मतलब r 0 होता है तो आंसर n प्लस 1 ही आता है, बेटा बताया था, है ना. तो इसका आ जाएगा n प्लस 1, सॉरी नॉट n प्लस 1 आएगा, 0 1 आएगा, 1, आई एम सो सॉरी, 1 में आता है n प्लस 1, है ना. कितना आता है, कितना आएगा इसमें, इसका आंसर आएगा 1. ठीक है, इसमें आएगा n प्लस 1 बेटा. तो इसमें आ गया 1 और 1, और ये 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा. इसमें कितना आएगा n प्लस 1, और 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा और 8 आ जाएगा प्लस. अब ये n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64. तो मैं ये दिख रहा है कि अगर मैं n प्लस 1 c3 भी करूँ तो 8 की पावर क्यूब है, मतलब 8 की पावर 3 है का मतलब 64 इंटू 8 होगा, और कुछ और टर्म्स भी होंगे. मतलब इसके आगे वाले जितने भी टर्म्स होंगे बेटा, मैं उसमें मेरे पास 64 तो कॉमन होगा ही होगा ना, स्क्वायर होगा, ऐसे करके कुछ भी होगा तो ये तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9 n प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64. अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ जो बचा अंदर, जो भी बचेगा 64 यहाँ बचा, फिर ये n प्लस 1 c3 यहाँ 8 बचेगा, सो ऑन, ऐसे करके जो भी हमारे पास n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 2 निकल माइनस, मतलब n प्लस 1 माइनस 2 तो n माइनस 1 बनेगा, बेसिकली ऐसे कुछ बनेगा. तो ये कुछ तो मल्टीपल बन ही गया ना, कुछ भी होगा 1 2 3 4 100 जो भी होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, बस मल्टीपल चाहिए था हमको. देखो आ गया आंसर, कैसे आ गया, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, तो यहाँ 9, ये तो LHS वाला इधर ही है, ये 8 प्लस 1 9, मतलब यहाँ लेके गई मैं 9 को इस तरफ और 8n को इधर, तो माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64 इंटू सम मल्टीपल. यही तो प्रूफ करना था, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 64, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट, कि हमें करना क्या है, ये करना है. आया समझ में क्या क्या करना था हम लोगों ने.
तो सबको इधर लेके आ गए और 64 इंटू जो मल्टीपल है वो छोड़। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। समेशन ऑफ, ये क्या है, समेशन ऑफ आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर n तक, 3r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n, हमें ये प्रूफ करना। ठीक है, अब देखो मुझे 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा मतलब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, या तो 3+1 या तो 1+3, 2+2 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमें 3 चाहिए इसलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 को ब्रेक किया 1+3 में, फिर से हम सेम जो पीछे वाला कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। क्या लिखूंगी मैं, NC0, अब 1 की पावर, बेटा स्टार्टिंग में 1 की पावर n होगा, फिर NC1, 1 की पावर तो एक काम हो जाएगा, 3 की पावर बढ़ जाएगी, NC2, 1 की पावर तो जो भी होगी अब 3 की पावर बढ़ती रहेगी, 3 स्क्वायर, NC3, 3 की पावर 3, मतलब तुम्हें ये दिख रहा है नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 है, मतलब पावर भी इसकी 3 है। अब ऐसे करके अगर मैं NCR लिखूं तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, R हो जाएगी कि नहीं, ऐसे में NCN करूंगी तो 3 की पावर n हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने 4 की पावर n लिखा, ठीक है, NC0, मतलब अब तुम्हें ये दिख रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब मेरी ये वैल्यू में वो मतलब इंक्रीज होती जा रही है, कहाँ से बढ़ती जा रही है बेटा, ये वैल्यू 0 से लेकर 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ती जाएगी, है ना। और अगर मैं इसको एक काम करती हूँ, ये तो हमारा NCN तक जाता है ना, इसको n बना देती हूँ, तो ये भी n हो गया, ऐसे यहीं तक जाती है ना। देखो 0 1 2 3 4 और ये सब क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो जब ये चीजें ऐड होती है ना तो हम लोग क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, समेशन। ठीक है, और देखो 1 की तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की पावर देखो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 3 की पावर यहाँ 0 थी, 3 की पावर 1, मतलब पहले वाले में कुछ नहीं था तो 3 की पावर 0 लिख दो, 3 की पावर 0 1 2 3 4, तो 3 की पावर 0 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है ना। और NC की भी सी जो 3 की पावर होगी वो यही होगा, अगर मैं इसको R लिखूं बेटा और इसको भी R, तो देखो R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक, तो यही आ गया ना, अगर मैं 0 रखूंगी तो ये हमारा पहला टर्म बनेगा, अगर मैं 1 रखूंगी तो हमारा दूसरा टर्म बनेगा, 2 रखूंगी तो तीसरा टर्म बनेगा, 3 रखूंगी तो चौथा बनेगा, ऐसे लास्ट टर्म रखूंगी तो लास्ट टर्म बनेगा। हो गया प्रूफ, ये तो बहुत बहुत ही छोटा सा प्रूफ था। ठीक है, इवन तुम जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसके लिए, जनरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 1+x की पावर n, क्या बनेगा, NC0, ठीक है, 1 की पावर n और 3 की पावर 0, फिर बनेगा NC नॉट 3, x की पावर x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, एंड सो ऑन NCN x की पावर n। अब तुम बोलोगे x की वैल्यू क्या रखो, 3 रखो, सेम तुम्हारा ऊपर वाला बन जाएगा, कुछ भी तरीके से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, हो गया। I hope you understood this chapter. It's a very simple exercise. You understood कि कैसे हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कैसे हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने देख लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज लेसन। सो I'll see you in the next video. If you have any doubt, please do let me know. All right. So till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye. I'll see you.